पार्टी में हमेशा समानता की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं। आज़ादी के बाद हमने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो इस देश की तरक्की में सहायक बने। पिछले 10 सालों से एक ऐसी सरकार यहाँ पर आई जिसके काल को हम कहते हैं 10 साल अन्याय काल। किसी भी वर्ग के साथ उसने न्याय नहीं किया। राहुल गांधी जी ने इस पूरे देश में 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जनता की नब्ज को समझा, उनकी परेशानियों में शरीक हुए, शामिल हुए, उनसे बात की और फिर हमने बनाया न्याय पत्र। न्याय पत्र किसका? युवाओं का। क्यों जरूरत है युवा न्याय की? 18 से 35 वर्ष के बीच में इस देश की 60% आबादी है और उसको कैसे धोखा दे रही है सरकार। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हर साल। अरे साहब, 2 करोड़ तो छोड़िए, जो है उसी को नहीं बचा पा रही है। सरकारी नौकरियों में धोखा कर रही है, 20,000 लोगों को संविदा पर रखती है और फिर धीरे से वो 20,000 पद खत्म कर देती है। ठेका प्रणाली लाई है ये बच्चों के बीच में। निजी सेक्टर में इनकी नीतियों की वजह से नए निवेश नहीं हो रहे, नई रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। इनकी नीतियों की वजह से एमएसएमई लगभग धराशायी हो गई है और एमएसएमई सबसे बड़ा वो सेक्टर था जहां पर लोगों का रोजगार का सृजन होता था। तो ये एक ऐसी सरकार है जिसने युवाओं से सिर्फ छल किया है। हम प्रतिबद्ध हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं कि अगर हम सरकार में आए तो मिनिमम 1 लाख रुपया 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देंगे। महिला न्याय की सख्त आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी कह रहा है कि मोदी काल में महिलाओं के खिलाफ अन्याय बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से पूरे दुनिया में हमारी मान बढ़ाने वाली बेटियों का अपमान दिल्ली की सड़कों पर हुआ। हम अगर सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाएंगे। हम उनकी अस्मिता बढ़ाने को गांव की हर बुजुर्ग महिला, यानी हर एक घर में हर बुजुर्ग महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये महंगाई जो उन्हें उनका बजट बिगाड़ दे रही है। 1100 रुपये सिलेंडर और इलेक्शन में आपने 900 कर दिया। एक तो 900 ही महंगा है और अगर आप 900 दे सकते थे तो 1100 क्यों दे रहे थे? खाद्य महंगाई पिछले 2 सालों से लगातार 10% के ऊपर। थाली महंगी हो गई गरीबों की। हिस्सेदारी न्याय की बात करिए। जातीय जनगणना कराने की बात आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं। मोटिव है उसका। 70 साल की विकास यात्रा में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो पीछे छूट गई। जब उनकी जनगणना होगी तो हम जानेंगे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है और उस लिहाज से सकारात्मक नीतियों को बड़ा बनाएंगे और उनका कल्याण होगा। आर्थिक असमानता की बात करिए। इस देश में 16 लोगों के पास, कुल 16 लोगों के पास 84 करोड़ लोगों के बराबर वेल्थ है, संपत्ति है। नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 4% संपत्ति है। कार्यशील जनसंख्या के 70% ऐसे लोग हैं जो हर महीने 15,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। आर्थिक न्याय की सख्त जरूरत है। जरूरत है कि हम मिनिमम जो वेजेस हैं, न्यूनतम, उसको 400 रुपए कर दें, जिसकी गारंटी कांग्रेस दे रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 7 रुपये उनका बढ़ाया गया, 230 से 237। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और आप मजदूरी कितनी बढ़ा रहे हैं? 7 रुपये। निहायत शर्मनाक है ये। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है, झूठे आंकड़े ला रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। हम इनका ये झूठ, इनका ये न्याय खत्म कर एक न्याय का काल स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।